Good morning everyone. Today we are going to start a new chapter of political science or civics, chapter number 4, the judiciary. India has a federal system of governance but a single integrated judicial system. इंडिया का गवर्नेंस का एक फेडरल सिस्टम है लेकिन एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम भी है. द जुडिशरी एडमिनिस्टर्स जस्टिस, interprets laws, protect the natural rights of the citizen and looks into the union and state laws through a hierarchy of courts. जो जुडिशियरी है वो जस्टिस करती है, लॉ को इंटरप्रीट करती है, सिटीज़न के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, यूनियन और स्टेट लॉज को देखती है ताकि कोर्ट प्रॉपर हायरार्की से चले. इंडियन जुडिशरी. Justice is possible only if the judiciary is impartial and unbiased in its decision. Justice तभी possible है, justice means न्याय. Justice तभी possible है जब judiciary impartial हो, means partiality नहीं करती और unbiased means एक ही तरीके का decision देती हो. Therefore, it is important that the judiciary remains independent और the executive and legislature. इसीलिए ये बहुत important है कि judiciary जो है वो independent रहे executive से और legislature से. जो judiciary work है वो court का एक network है. For justice to be imparted, there should be more than one court of appeal. Justice के लिए हमेशा अपील का एक से ज़्यादा कोर्ट होता है. If a person feels he has wrongly accused in the first trial, he should have right to appeal to a higher court. अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उसको गलत अक्यूज़ किया गया है पहले ट्रायल में, तो वो हायर कोर्ट में अप्लाई कर सकता है. और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी विद अ टायर्ड सिस्टम ऑफ ट्रायल कोर्ट्स. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारे जुडिशियल सिस्टम को टायर्ड सिस्टम बनाया है जो कि ट्रायल कोर्ट्स की तरह है. The structure of Indian judiciary is in a fact a pyramidal structure where the Supreme Court is at the apex. The structure Indian judiciary का वो एक ऐसा फैक्ट है कि जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट का वही एपेक्स है. बिलो द सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के नीचे हायर कोर्ट होता है. हाई कोर्ट जो है वो स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है. कुछ स्टेट्स होते हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें कॉमन हाई कोर्ट है. बिलो द हाई कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं. एज मैंशनड अबाउ आवर जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड. जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है हमारा जुडिशरी इंटीग्रेटेड है. देयरफॉर केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट्स कैन बी अपील टू द हाई कोर्ट एंड अल्टीमेटली टू द सुप्रीम कोर्ट. इसीलिए जो भी केसेस लोअर कोर्ट में आते हैं वो उनके लिए आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो. टाइप्स ऑफ केसेस. द केसेस ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स. जो केसेस कोर्ट के सामने लाए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल. सिविल केसेस जो होते हैं वो लड़ाई झगड़ों के ऊपर होते हैं, जैसे कि पैसों का लड़ाई, मनी का लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी का, सोशल मैटर्स, इनहेरिटेंस, मैरिज डिस्प्यूट्स, ये सब सिविल केसेस होते हैं. सेंटेंसेस अवॉर्डेड इन सिविल केसेस इंक्लूड पेमेंट फॉर डैमेजेस टू द पार्टी कंसर्न. इसमें क्या होता है, जिस भी पार्टी को नुकसान हुआ है उसको पेमेंट किया जाता है. दिस टाइप ऑफ केस जनरली रिलेट्स टू अ डिस्प्यूट बिटवीन टू प्राइवेट इंडिविजुअल. ये केस जनरली दो प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में लड़ाई झगड़े का होता है. क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्व ऑफेंसेस लाइक थेफ्ट, रॉबरीज, मर्डर, चीटिंग, फिजिकल इंजरी एट्सेट्रा. क्रिमिनल केसेस जो हैं वो चोरी, डकैती, मर्डर, चीटिंग, फिजिकल इंजरी के लिए होता है. ये जो सेंटेंस है यहाँ पर क्रिमिनल केसेस को अवॉर्ड किया जाता है किस तरीके से, या तो फाइन्स के थ्रू या फिर जेल में भेज के या फिर डेथ दे के. डिपेंड करता है कि उसका क्राइम कैसा है. क्रिमिनल केसेस द स्टेट इटसेल्फ इज द complainant because a crime is seen as offense against the society at large and not against as an individual. यहाँ पे जो क्रिमिनल होता है उसको सोसाइटी के बिहाफ पे देखा जाता है, ना कि किसी सिंगल पर्सन के लिए. हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि दो तरीके के केसेस है, क्रिमिनल केस और सिविल केस. After that, Supreme Court. Located in New Delhi, the Supreme Court is the topmost court of the Indian judiciary.
जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडियन जुडिशरी का टॉप मोस्ट कोर्ट है। इट हियर्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, कि दोनों केसेस सुनता है, सिविल और क्रिमिनल। साथ ही में ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी करता है। कंपोजिशन: द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस हु हेड्स द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो चीफ जस्टिस से मिलकर बना हुआ है, जो कि कोर्ट का प्रोसीडिंग्स के लिए हेड होते हैं। देयर आर 25 अदर जजेस हु वर्क विद हिम, और इनके साथ 25 दूसरे जज होते हैं जो काम करते हैं। अपॉइंटमेंट: द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस है वो इंडियन प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, और जो अदर जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं कंसल्टेशन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। एलिजिबिलिटी: टू बी एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको नीचे दी हुई चीज़ों के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। अ सिटीजन ऑफ इंडिया: आपको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। आप एटलीस्ट 10 सालों तक हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो। अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, उसके बाद में आप कम से कम 5 सालों तक हाई कोर्ट के जज भी रहे हो। अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, एक्सपर्ट इन लॉज इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन, प्रेसिडेंट की नज़रों में आप एक एक्सपर्ट हो लॉ के लिए। टेन्योर एंड रिमूवल: Once person is appointed as a judge of the Supreme Court, he can remain in office till attains the age of 65. एक बार किसी पर्सन को अगर हमने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया है तो वो तब तक उस ऑफिस में रह सकता है जब तक कि वो 65 साल का नहीं हो जाता। द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट ईजी। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना ईजी नहीं है। ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर इन द कैपेसिटी। वो सिर्फ प्रेसिडेंट के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है अगर उसने कोई मिसबिहेवियर किया हो और ये चीज़ प्रूव हो गई हो। The process of removal of a judge is through impeachment. In the process, each house of the parliament passes a resolution that affect by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 member present and voting. जो प्रोसेस है जज के रिमूवल का वो इम्पीचमेंट के थ्रू होता है। इस प्रोसेस में पार्लियामेंट के जो हाउसेस होते हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, जितने भी मेंबर होते हैं, मेजोरिटी जिसके उसमें आती है, उसमें मेजोरिटी जो होती है वो 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। Our next topic is jurisdiction. We will learn this in the next video. This much is enough. Thank you so much.